है तो ये देखकर थोड़ी दिया जात पात लेना देना अगड़म बगड़म धर्म धुरम ये सब तो हमारे फैलाए हुए चोंचले है ना। अल्टीमेटली किसी भी इंसान को आप पिन करके देख लीजिए, खून तो एक जैसा ही है, रिक्वायरमेंट भी उनकी एक जैसी ही है और रिसोर्सेज भी यहाँ एक जैसे ही है। तो कुछ लोग ना रिसोर्सेज पे अपना कब्जा जमा के बैठ चुके हैं। पूरी दुनिया पे 3% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कब्जा जमा रखा है। 97% लोग हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए कमा रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? अच्छी जॉब मिल जाए। एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, उद्देश्य क्या है? अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में इंडस्ट्री है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में इंडस्ट्री है, कोई चपड़ासी बनना चाहता है, कोई क्लर्क बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, ठीक है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके एक कंपनी का सीईओ बनना चाहता है, मालिक। हर एक के अपने अपने एम्बिशंस हैं और ये हम कब से करते आ रहे हैं। अब जिसकी जैसी एज हो चुकी है, जैसे मैं 40+ हूँ तो मेरे को 40 साल से यही तो कर रहा हूँ मैं, हाथ पैर तो मार ही रहा हूँ। मैंने क्या अचीव कर लिया? लेकिन यहाँ पिछले 5 सालों में आप अंदाजा लगाइए कि मतलब दुबई के टॉप फ्लोर पे अपना अपना पूरा पूरा हमने ऑफिस में वहां पे एक कमरा नहीं ले रखा है, फ्लोर ले लिया है, पूरा पूरा का पूरा फ्लोर हमारा है और वो हमने किराए पे नहीं लिया है, खरीद लिया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है भाई पीछे, उसके पीछे पैसा किसका खर्च हो रहा है? आप हम में से कोई है ऐसा जो दुबई के वहां पे किराया तो छोड़ो, साला एक बार घूमने के लिए जाना होगा तो वो टिकट ना ले पाए? बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी यहाँ पे है। तो मिस्टर ऐश ने उस कम्युनिटी के बारे में सोचा, उन कम्युनिटी के बारे में, उस आदमी के पास है जिसके पास अभी संसाधन कुछ भी संसाधन नहीं है, उसको इन्वॉल्व करके मिस्टर ऐश मुफर्रह चल रहे हैं। हमने वो समझना है, ठीक है। अब जितने बड़े लेवल का हम बिजनेस कर रहे हैं उतने बड़े लेवल का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे उससे आधार उस तरह का होना चाहिए और उस तरह के आधार होने के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे उनको करने के लीगल तरीके होने चाहिए, लीगल तरीके, प्रिंसिपल से। तो ये सब चीजें कौन कर रहा है, कौन इंश्योर कर रहा है? मिस्टर ऐश। तो मिस्टर ऐश को हमने क्या करने देना है? तसल्ली से वहां पे काम करने देना है। हमने उनको डेट में नहीं फंसाना है कि आपने 18 को बोला था यार, मैंने अपनी टीम को ना बोल दिया था 18 के बाद ऐसा हो जाएगा। अभी वो आपकी गलती है ना, आपने क्यों कहा अपनी टीम से, क्यों कहा अपने लोगों से, क्यों कहा अपनी कम्युनिटी से ऐसा कि 18 से सब कुछ हो जाएगा? अभी कुछ दिनों पहले एक अफवाह उड़ रही थी कि 72 घंटे के अंदर अंदर वो केवाईसी आ जाएगा। अब जिसने वो कहा था, आप पकड़िए ना उन लोगों को, पूछिए उन लोगों को कि आप इस तरह की फालतू की बातें क्यों कहते हैं, जो मिस्टर ऐश ये सब चीजें कह ही नहीं रहे हैं। मिस्टर ऐश जब इन सब चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं है, मिस्टर ऐश ने ये सब चीजें कभी हमसे कही नहीं, तो मार्केट में कहां से आ रही हैं? यही लोग फैला रहे हैं और फैला रहे हैं कि बस जान पहचान है, मेरा लेवल है, मेरा ऐसा है। कुछ कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी है कि मतलब एक दिन वो कनेक्ट पे हमें कुछ कष्ट आ रहा था तो बोला हमने बैकएंड पे फोन किया, हमने सब कुछ करा दिया। तो जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो कंपनी के बहुत नजदीक है या उनके कोई जानने वाले या उनके बड़े बड़े संबंध है किसी से, ठीक है, यहाँ पे बड़ी चीज ये समझिए कि यहाँ पे मिस्टर ऐश के सिवा कोई कुछ जानता ही नहीं है। तो फिर ये दावे करना कि हमें सब कुछ पता है, कहाँ से पता है भाई? जब मिस्टर ऐश ने किसी से अभी वायरल करके कह रहे हैं कि मिस्टर ऐश ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है कि लोग कुछ टेम्पररी रिलीफ लेने के लिए, अभी लोगों के वक्तव्य कैसे है जब हम ये कहते हैं कि भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी संभावनाएं नहीं यहाँ पर व्यक्त करनी चाहिए, ये हमारी संभावनाओं से बनने वाला बिजनेस नहीं है, ठीक है। हमें क्या लगता है क्या नहीं लगता वो हमारा पर्सनल मैटर है, उसको हम पर्सनल रखें। बट जब हम कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं, जब हम पब्लिकली लोगों के बीच में आके बैठ के यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कोई बात कर रहे हैं, तो हमें वी शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। हमें उतनी ही चीजों पे फोकस करना चाहिए। अब लोगों का ध्यान जबरदस्ती पैसों की तरफ दिलाया जाता है। क्यों दिलाया जाता है? कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने साथ जुड़कर, मतलब इन जो ये अपडेट गुरु है ना, इनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ही मिलकर इनको जबरदस्ती पैकेजेस खरीदवाए हैं। अब पैकेजेस खरीदवाए हैं ये बोलकर कि भैया अगले महीने सब कुछ हो जाएगा। अब आप तो पैसे आने शुरू हो गए, मेरी गारंटी है, मैं बैठा हूं। अब वो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अब अपनी बातों को तो सही साबित करना है, अपनी बातों को सही साबित करना है तो बस झूठ बोलते जाओ, लोग खुश हो जाते हैं। लोगों को शॉर्ट रिलीफ चाहिए, लोगों को ऐसे चाहिए भी बस अभी बोला तुरंत सब कुछ हो जाए, तुरंत सब कुछ हो जाए। तो ये तो जस्ट मतलब मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि हम एकदम से सब कुछ कर पाएंगे या एकदम से ये सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज हैं हमें हमारे साथ गलत तरीके से शेयर की जा रही है ना, हम अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।
हमने जबरदस्ती लोगों से पैकेजेस खरीदवाए थे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स करवाई थी, किसी ने कर्जे लिए थे, किसी ने कुछ लिए थे, किसी ने कुछ लिए थे, ठीक है। अब हम उन लोगों को रोज नई-नई बातें बताकर बरगला रहे हैं और उनका विज़न मिशन ही हमने मतलब भटका दिया है। उनको बस ये डाल दिया है कि भई बस अब इस महीने तो सब कुछ हो जाएगा, अभी 3 दिन में हो जाएगा, अभी 18 तारीख से हो जाएगा। अरे भई उसका प्रोसेस भी तो होगा कुछ। हम कई बार ये डिस्कस करते हैं, हम कई बार आप सभी से ये कहते हैं कि एक छोटे से बेबी को भी अगर बर्थ लेना तो उसका भी प्रोसेस है। एक आपको सरकारी नौकरी करनी है तो 18 साल उम्र होनी चाहिए आपकी भई। तो उसी तरह से यहाँ पर भी पड़ाव है हर बिज़नेस का। ये जो बिज़नेस एक्टिविटी हम इंटरनेट से रिलेटेड जो बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कोई छोटी-मोटी एक्टिविटी नहीं है और यहाँ पे कोई छोटा-मोटा कॉम्पिटिशन नहीं है कि हमने एक दुकान खोली तो एक ठेले वाला दूसरा भी कोई गोलगप्पे बेच रहा है, मैं भी बेच रहा हूँ। ये इंटरनेट का व्यवसाय है और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे एस्टेब्लिश लोग हैं और जहाँ पे बहुत सारा पैसा ऑलरेडी पड़ा है, बहुत सारी वेल्थ पड़ी है, बहुत सारा पैसा पड़ा है और वो पैसा अभी तक गलत चीजों के लिए इस्तेमाल होते हुए आया है। आप अपने-अपने जो-जो उम्र है, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि आप अपनी-अपनी उम्र के हिसाब से अनुभव लगा लीजिए कि मैं 40 साल का हूँ, तो इन 40 सालों में मैंने क्या व्यवस्था ऐसी कर ली कि मेरे जीवन में सुधार आ पाए या मैं अपनी अ आने वाली मतलब हर पीढ़ी के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ अपनी जनरेशंस के लिए मैं यहाँ से कुछ जनरेट कर पाऊँगा, ऐसा मैं कुछ कर पाया? तो जब नहीं कर पाया और कोई करने की कोशिश कर रहा है और उस कोशिश में भी अब हम इस लेवल पर आ चुके हैं कि हम उन सब चीज़ें लगभग हम सब चीज़ें अचीव कर चुके हैं। ये फाइनेंशियल पड़ाव है, ये भी पार रहेंगे हम। यहाँ पर भी हमें पता था, हम शुरू से ये जानते थे कि चैलेंजेस होंगे, लेकिन इस तरह के चैलेंजेस होंगे, लोगों के मन में बेईमानी होगी, लोग हमारा पैसा रोक कर बैठ जाएँगे, ये हमें मालूम नहीं। तो उसके लिए समाधान निकाले जाना ज़रूरी है, समाधान निकाले जा रहे हैं, समाधान निकालने के बाद मिस्टर आयशा एज़ अ परिवार हमारे बीच आते हैं और हम जो चीज़ें जैसी होती हैं, वो हमारे पास आके एक्सेप्ट करते हैं, अगर कहीं कोई गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं और जो कुछ होती है, वो ट्रांसपेरेंसी से हमें लेकर जाना चाहते हैं। कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, कुछ कॉन्फिडें हमारा अपना बिज़नेस है ये, मेरा अपना बिज़नेस है, मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं, जो मुझे पब्लिकली नहीं कहना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ। उसके लिए फिर मेरे ऊपर ना कोई दबाव बना सकता है, ना मुझे उसके लिए कोई बाध्य कर सकता है। उसी तरह से मिस्टर ऐश भी उनका बिज़नेस है, उस बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं, इसकी राइवलरीज़ देखो, जितने बड़े-बड़े बागड़ बिल्लों का बिज़नेस हमारे बिज़नेस की वजह से खत्म होगा या मतलब अब वो दी एंड पर आ चुका है, ठीक ही है, वो उस शोषण का अब जो है, जो वो अंत होने वाला है, ठीक है, तो सब छटपटाएँगे ना, बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता तो ज़रूर है ना, वही फड़फड़ाहट सब जगह हो रही है। तो ये चैलेंजेज़ जो है ना, ये मेरी और आपकी हमारी लाइफ़ में जो चैलेंजेज़ है ना, उनसे कहीं बहुत आगे की स्टेज के चैलेंजेज़ हैं ये। ये 8 बिलियन लोगों के भविष्य को सिक्योर रखने के लिए चैलेंजेस हैं। हम एक परिवार अपना 4 आदमी परिवार के उनको नहीं उनका नहीं भविष्य सिक्योर कर पाए। पीढ़ियों के लिए तो हमने छोड़ दीजिए वो बात का विषय कि क्या करेंगे हम, ठीक है? तो ये इस तरह का ड म म व्य व्यवसाय डेवलप हो रहा है। तो उस तरह का व्यवसाय डेवलप हो रहा है तो आपको अगर आप दुनिया पे राज करना चाहते हैं, दुनिया पे कॉन्कर करना चाहते हैं, ठीक है? मतलब आप अपने बैंक अकाउंट्स में फाइनेंशियल सुनामी चाहते हैं, तो इसके आधार को ये आधार कैसे बन रहा है और उसका क्या प्रोसेस है, उसको भी समझना पड़ेगा। हर पल हमारे दिल में एक चीज़ चली रहती है और हमारे जो ये सो कॉल्ड अपडेट गुरु जिनको कहा गया है आज, ठीक है? आज के वीडियो में हमारे एक बड़े नेता ने संबोधन किया है इनका, अपडेट गुरुओं का, ठीक है? तो ये अपडेट गुरुओं ने मतलब अपना ये बना लिया है, अपना मोनोपोली एक बना लिया है कि अपने ग्रुप्स बना लिए हैं, उन ग्रुप्स में वो किसी को घुसने नहीं देते। फेसबुक के ग्रुप से उठा के बाहर फेंक देते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुपों से बाहर उठाकर फेंक देते हैं, ठीक है? फिर अपनी एक कम्युनिटी क्रिएट की हुई है, वो कम्युनिटी मिलके उनको यूट्यूब पे भेज देते हैं, वहाँ पे बकवासबाजी करनी है, ठीक है? और फिर सोशल मीडिया पे मैसेजेस इस तरह के क्रिएट करेंगे कि कौन आपको सही से जानकारी दे रहा है, ठीक है? और उसमें फिर अपने लोगों को बिठाकर फिर अपने नाम वहाँ पर चमकाना, ठीक है? पोस्टर्स पे बड़े-बड़े पोस्टर्स बना के अपने नाम लगाकर उन पे अपने पोस्टर्स की राजनीति को चमकाना, ठीक है? ये सब चीज़ें अदृश्य नहीं है, दिख रही हैं, ठीक है? बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जिस तरह से मिस्टर ऐश हमें अपना भाई-बहन मान के चल रहे हैं, उसी तरह से वो भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। ऑब्वियसली वो भी ऑन पैसिव के लिए बहुत पैशनेट हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन रास्ता भटक गए हैं। रास्ता सही नहीं चुन रहे हैं वो, जाना मंजिल सबकी एक है, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म ऑल ओवर वर्ल्ड जितना भी हम ऑन पैसिव के लिए 2000 प्लस वेबिनार डेली के होते हैं, रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है। लेकिन रास्ते पर वो जो चलने के तरीके हैं ना, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, ठीक है, वो तरीके गलत हैं। विज़न और मिशन से वो तरीके मैच नहीं खा रहे हैं ऑन पैसिव की आत्मा से वो मैच नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना? और ना ही ऑन पैसिव की पोटेंशियल को पावर